अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और आज हम लोग गतांक से आगे गुरु शिष्य संवाद फिर से उसी को पढ़कर उसी पर चर्चा करेंगे, है ना। अगला है ना, यही है 6 मार्च 1923 सन 1958 की ज्ञान शक्ति से ही है गुरु शिष्य संवाद, है ना। शिष्य कह रहे हैं, है ना, जैसे एक ही सूर्य का बिंब या प्रतिबिंब अनेक घड़ों के भीतर प्रकाशित होता है, उसी तरह से एक ही आत्मा सब में व्याप्त होकर स्थित है। क्या यह दृष्टांत ठीक नहीं है? सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। शिष्य पूछ रहे हैं, हमारे सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज के पास बैठे हुए हैं, विचार विमर्श हो रहा है, बातें हो रही हैं, पूछ रहे हैं गुरुदेव से, जैसे एक ही सूर्य का बिंब या प्रतिबिंब अनेक घड़ों के भीतर प्रकाशित होता है, उसी तरह से एक ही आत्मा सब में व्याप्त होकर स्थित है। क्या यह दृष्टांत ठीक नहीं है? सद्गुरुदेव कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव है ना। नहीं, आत्मा तो तुम्हारे मंतव्यानुसार सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है उसका बिंब या प्रतिबिंब किसी तरह से नहीं हो सकता। कितना सुंदर समझा रहे हैं गुरुदेव। देखो, बोलते हैं आत्मा तो तुम्हारे विचार के अनुसार सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है उसका बिंब या प्रतिबिंब किसी तरह से नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। सद्गुरुदेव समझा रहे हैं बहुत सुंदर। जैसे वो बोलते हैं ना, एक ही आत्मा सब में व्याप्त होकर स्थित है, जैसे घड़े के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं यह दृष्टांत ठीक नहीं है। तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे विचार से आत्मा तो सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है उसका बिंब या प्रतिबिंब किसी तरह से नहीं हो सकता। देखो, यह दृष्टांत जो सर्वव्यापक है, जो अकेला या एक ही सब में एक रस अखंड रूप से सर्वरूप होकर सर्वव्यापक है, उसके लिए यह दृष्टांत कभी नहीं घट सकता। और सुंदर समझाते हैं, बोलते हैं देखो, यह दृष्टांत जो सर्वव्यापक है, जो अकेला या एक ही सब में एक रस अखंड रूप से सर्वरूप होकर सर्वव्यापक है, उसके लिए यह दृष्टांत कभी नहीं घट सकता। देखो, तुम क्या सोचते हो? बोलते हैं चारों तरफ, ऊपर नीचे बाहर भीतर, कहीं भी ऐसा नहीं जहां आत्मा नहीं है। उनके विचार से, शिष्य के विचार से, है ना। तो गुरुदेव बोले उसका बिंब और प्रतिबिंब कैसे होगा? एक रस अखंड रूप से सर्वव्यापक एक अकेला ही है, तो यह दृष्टांत कैसे घटेगा, है ना। बिंब या प्रतिबिंब उसका होता है जो सर्वव्यापक नहीं, एक देशी है ना। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं बिंब या प्रतिबिंब उसका होता है जो सर्वव्यापक नहीं, एक देशी है। और सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। सूरज अलग बहुत दूर आकाश में है और घड़ा अलग है, तब घड़ों में उसका प्रतिबिंब पड़ता है जो सर्वव्यापक है और अखंड रूप से सब में, सब स्थानों में वर्तमान है। उसका बिंब या प्रतिबिंब कैसा? जब घड़े के बाहर भीतर, चारों ओर, ऊपर नीचे और आकाश तथा पृथ्वी में एक ही आत्मा व्यापक है, तो वो बिंब और प्रतिबिंब कहाँ है? छाया तो उसकी होती है जो एक देशी होता है। वृक्ष अलग है और सूर्य अलग है, तब उस वृक्ष की छाया पृथ्वी पर पड़ती है जो सूर्य से अलग है और वृक्ष के नीचे है। देखो, यदि एक ही सूर्य चारों तरफ, ऊपर नीचे और अगल बगल सब तरफ हो, तो उसकी छाया कैसे होगी? जरा सोचो तो।
यह दृष्टांत बहुत पुराना है। इस दृष्टांत के टुकड़े टुकड़े करके हम इसका खंडन कर चुके हैं। अब इस दृष्टांत को सिवा मजहबी वेदांती के कोई नहीं देता। यह दृष्टांत बिल्कुल गलत है। विचार करने पर इसे कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता यदि उसने अपने को मजहबी पक्षपात से एकदम अंधा नहीं बना लिया है ना। ऐसे कई एक मुनियों से मुलाकात होती है गुरुदेव की, बराबर प्रश्न पूछते रहते हैं, है ना। इस तरह के प्रश्न और लोग भी पूछे होंगे और इसका तो हम खंड खंड करके कितना इसका उत्तर दे दिए, फिर भी यह तो दृष्टांत ठीक नहीं है। कितना सुंदर बताए, सूरज बहुत दूर में है ना, अलग है, और घड़ा बहुत दूर, तब जाके उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। अलग होना चाहिए कोई चीज को, है ना। कह रहे हैं कि वृक्ष भी अलग है, सूरज भी अलग है, फिर वृक्ष के ऊपर है सूरज, तो उसका प्रतिबिंब पड़ता है। अब यही सूरज अगर वृक्ष के चारों ओर या घड़े के चारों ओर ऊपर नीचे आकाश और पृथ्वी सब ओर व्याप रहा हो, तो फिर बिंब और प्रतिबिंब कैसा होगा। इतना सुंदर समझाए सदगुरुदेव, है ना। धन्य धन्य। वृक्ष अलग है और सूरज अलग है, तब उस वृक्ष की छाया पृथ्वी पर पड़ती है जो सूरज से अलग है और वृक्ष के नीचे है। देखो, यदि एक ही सूरज चारों तरफ ऊपर नीचे और अगल बगल सब तरफ हो तो उसकी छाया कैसे होगी, जरा सोचो तो। यह दृष्टांत बहुत पुराना है बोले। इस दृष्टांत के टुकड़े टुकड़े करके हम इसका खंडन कर चुके हैं। अब इस दृष्टांत को सिवा मजहबी वेदांती के कोई नहीं देता। मजहबी वेदांती गुरुदेव इसलिए कहते हैं क्योंकि वेदांत में तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि लिखा हुआ है, लेकिन मजहबी लोग ऐसा पढ़ते हैं कि ईश्वर को अलग समझते हैं और आत्मा को अलग। बहुत गजब स्थिति में है वो, कुछ समझ नहीं पाते हैं, है ना। मजहब उसको कहते हैं जो आत्मा को छोड़कर और उसी की कल्पना को ईश्वर बताता है। और सदगुरु बताते हैं आत्मा ही ब्रह्म है ना। सब आत्मा से उत्पन्न हुआ है, अद्वैतवादी। और मजहबी वेदांती क्या है, ईश्वर को अलग और आत्मा को अलग समझते हैं। और इसमें से कुछ लोग हैं जो ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं, लेकिन ये महात्मा जो शिष्य जो पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं सब में आत्मा, एक ही आत्मा व्याप रही, सब शरीर में एक ही आत्मा व्याप रही है। अब सदगुरुदेव उसको समझा रहे हैं, है ना। ऐसा संभव नहीं है बोल के, है ना। लेकिन बेचारे क्या करें, इनके मन में तो यह विचार ऐसा बैठा हुआ है, वो उठता ही नहीं। फिर भी बातें हो रही हैं। यह दृष्टांत बिल्कुल गलत है। विचार करने पर इसे कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता यदि उसने अपने को मजहबी पक्षपात से एकदम अंधा नहीं बना लिया है। इस तरह से गुरुदेव बोले। अब शिष्य तो सोच विचार में पड़ गए, है ना। ऐसी बातें हो गई। आगे फिर शिष्य, क्या सचमुच यह दृष्टांत बिल्कुल गलत है ना। ओह, कितनी बड़ी बात हो गई, है ना। शिष्य सोच पे पड़ गए और बोल रहे हैं, क्या सचमुच यह दृष्टांत बिल्कुल गलत है। गुरुदेव कहते हैं, हाँ, यह सिद्धांत बहुत गलत है। देखो, छाया की गर्दन कभी कटी हुई नहीं दिखेगी जब तक असली मनुष्य की गर्दन न कट जाए। छाया छोटी बड़ी, पश्चिमी, पूरब, उत्तर तब आती है जब सूरज में गति होती है। छाया के होंठ, हाथ और पैर तथा दूसरे अंग तब हिलते हैं जब असली मनुष्य ये अंग हिलाते हैं जिसकी वह छाया है। पर आप यह मानते हैं कि छाया हिलती है, असली आत्मा तो एक रस तथा अखंड रूप से सर्वव्यापक और कूटस्थ है। असली आत्मा को तुम अचल, अटल, सर्वव्यापक मानते हो तो उसकी छाया का हिलना या जीव का एक शरीर में आना और फिर उसमें से निकल जाना, उसका आवागमन जीवन मरण कैसे होगा। छाया, बिंब या प्रतिबिंब का दृष्टांत बिल्कुल बेसिर पैर का है या सर्वथा असंगत है। ना सुंदर समझा दिए गुरुदेव, है ना।
बोलते हैं यह सिद्धांत बिल्कुल ही गलत है। देखो, छाया की गर्दन कभी कटी हुई नहीं दिखेगी, सबको पता है। छाया तो हम लोगों की पड़ती है ना, तो हमारा गर्दन कटा होगा तब तो छाया भी गर्दन कटेगा ना, है ना। सदगुरुदेव वही बता रहे। लेकिन तुम क्या कहते हो, ये आत्मा जो है अचल है, अटल है। हाँ, इस तरह से तुम समझ रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? और यह छाया जो है वो हिलेगा, ऐसा कभी हुआ है ना होगा। जब असली वाला जो शरीर है उसके हिलने डुलने से उसकी प्रतिबिंब यानी छवि यानी छाया वो हिलती डुलती है। और असली आत्मा तो एक रस तथा अखंड रूप से सर्वव्यापक कूटस्थ है, ऐसा समझते हो। तो असली आत्मा को तुम अचल अटल सर्वव्यापक मानते हो। उसकी छाया का हिलना या जीव का एक शरीर में आना और फिर उसमें से निकल जाना, उसका आवागमन जीवन मरण कैसे होगा? बहुत बड़ी बात बताए गुरुदेव, है ना। छाया बिंब या प्रतिबिंब का दृष्टांत बिल्कुल बेसिर पैर का है। हाँ, सर्वथा असंगत है। तो इस तरह से आप भी कोशिश कीजिए, विचार कीजिए। वास्तविकता में आपकी आत्मा हमारी आत्मा भिन्न भिन्न है, इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। शिष्य को समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको अंतरात्मा में ऐसा विचार हो गया है जैसे ईश्वर, अगर आत्मा ईश्वर है, गुरुदेव बतला रहे ना कि ईश्वर जो है आत्मा ही ईश्वर है, तो ईश्वर के साथ तोल रहे हैं, है ना। ईश्वर तो सर्वव्यापक उसके हृदय में बैठा हुआ है, और आत्मा कैसे होगा अलग अलग। और जितनी शरीर दिखाई पड़ने सब अलग अलग, वो विचार उसके अंतर में बैठता ही नहीं, है ना। वो सोचता है अगर ऐसा है तो सबके शरीर में एक ही आत्मा है, ऐसा उनका विचार है। और गुरुदेव उसको समझा रहे हैं। तो आगे फिर पढ़ते हैं, इसमें आगे पढ़ेंगे तो ये पूरा नहीं होगा, खैर पढ़ देते हैं। शिष्य, जैसे एक ही पावर हाउस की विद्युत लहर या करंट अनेक तारों में बह रही है, उसी तरह से एक ही आत्मा सब में है। इस तरह से वो बता रहे हैं शिष्य, है ना। ये क्वेश्चन भी विचित्र कर देते हैं। जैसे एक ही पावर हाउस की विद्युत लहर या करंट अनेक तारों में बह रही है, उसी तरह से एक ही आत्मा सब में है। गुरुदेव कहते हैं यह मिसाल भी आत्मा में नहीं घट सकती। ये जो उदाहरण दे रहे हो ये भी आत्मा में नहीं घट सकती। बताते हैं, देखो, आत्मा पावर हाउस है, तार है, बल्ब है या प्रकाश है। पावर हाउस अलग है, तार अलग है और बल्ब अलग है। यह ठीक है कि सब एक ही में जुड़े हैं, पर तार, बिजली, पावर हाउस और बल्ब सब एक ही नहीं है। लहर या करंट हिलता है और बहता है, पर जो नीचे ऊपर अगल बगल चारों ओर एक रस अखंड रूप से व्यापक है, वह हिलेगा कैसे? तो इसमें तो समय हो गया, कल फिर चर्चा करेंगे, है ना। ये पूरा नहीं हुआ है, इसका उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, है ना। इस पर फिर विचार करेंगे कल, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।